बजट की परिचर्चा पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। हम लोग अब फिर से इस तीसरे चरण में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ फिर से पुनः एक बार हैं श्री प्रशांत रस्तोगी जी, सीए राजीव कुमार गुप्ता जी, सीए शैलेश शर्मा जी, सीए अभिनव उमर जी एवं सीए नितिन सिंह जी। हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे प्रशांत जी से। प्रशांत जी, उस समय जो आपने विषय रखे थे, इसके अलावा कौन सा पॉइंट आपको लगते हैं कि जो और बता सकते हैं आप? दीप जी, इसमें सबसे बढ़िया जो गवर्नमेंट ने चेंज किया, जो छोटे छोटे अपने चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, हाँ, जिनके लिए रिन्यूअल आपको हर 5 साल में कराना था, उसकी लिमिट उन्होंने टाइम लिमिट बढ़ा के 10 साल कर दी है। और छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट की उन्होंने डेफिनेशन ये दी है कि अगर उनकी रिसीट्स 5 करोड़ से कम है और उनके ऊपर कंप्लायंस बर्डन भी जो है वो बहुत कम कर दिए हैं। पहले ये था कि अगर आपने टाइमली कोई कंप्लायंस नहीं की तो जो प्रॉपर्टी है या जो भी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी इनकम में जोड़ दी जाती थी, उसके अकॉर्डिंगली आपसे टैक्स लिया जाता था। ये मुझे बताना था। डायरेक्ट टैक्स में कुछ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम और किए हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स में या आप इकोनॉमिक पॉलिसी में कह सकते हैं। जैसे 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, उनको उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया। बिल्कुल। तो जिसमें कैंसर के इस तरह की कई दवाएं हैं लाइफ सेविंग, जिससे कि अपने जो बजट कहा जा रहा है कि सबके लिए है, गरीब से लेके और अमीर तक को इस गवर्नमेंट के मूव का फायदा होगा। बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, बीमार कोई भी पड़ सकता है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर एनर्जी के उसमें बहुत काम किया है। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट उन्होंने 2033 तक गवर्नमेंट बनाएगी 5 न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर, जिसके लिए गवर्नमेंट ने सेपरेट उसके लिए बजट एलोकेशन किया है। और आप समझिए कि जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बनेंगे तो हमारे यहाँ जो लाइट्स की या इन सब की प्रॉब्लम है वो बहुत ऊर्जा की समस्या कम से कम अगर खत्म नहीं होगी तो बहुत कम साल हो जाएगी। इसी तरह से गवर्नमेंट ने शहरी विकास के लिए 1 लाख रुपए करोड़ का फंड एलोकेट किया है। ये फंड स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा, वो इसको विकास के कार्य में खर्च करेंगी और ये फंड विदाउट इंटरेस्ट है। इसी कड़ी में उन्होंने आगे बढ़ते हुए पूरे देश में 50 नए टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किए जाएंगे, जिससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, हमारे और भी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट है। कुल मिला के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के बहुत से साधन नए क्रिएट किए हैं। बहुत बढ़िया। अब आगे के लिए मैं राजीव जी को माइक देता हूँ। हाँ राजीव जी, अब कोई नया बिंदु आपके दिमाग में आया हो? ध्यान में आया? दीप जी नमस्कार। एक बड़ा हम विचार कर रहे थे बैठे बैठे अभी कि जैसे गवर्नमेंट ने गरीबों को आवाज दी है। ये रेगुलर वे में हम लोग देख रहे थे कि टैक्स पेयर के टैक्स से गरीबों को दिया जा रहा, अनाज दिया जा रहा, आवास दिए जा रहे हैं। तो आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मिडिल क्लास जो लोग हैं और जो टैक्स पे भी करते हैं तो उनकी भी थोड़ी सी लिमिट बढ़ा दी है। पहले क्या हुआ करता था कि एक मकान के बाद दूसरे मकान पर अगर उसका 2 मकान है और उस दूसरे मकान को डीम्ड रेंट में लेके और टैक्स लिया जाता था। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने कहा जब हम गरीबों को एक मकान फ्री दे रहे हैं या डिस्काउंटेड दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने अब की क्या किया, मिडिल क्लास को 2 मकानों तक मिडिल क्लास कर दिया कि आप 2 मकान तक रख लो और दोनों मकानों पर 0 टैक्स की लायबिलिटी रहेगी, कोई डीम रेंट नहीं माना जाएगा। ये इतना बढ़िया कदम है। इससे मिडिल क्लास को और भी तमाम चीजें हम लोग पूर्व में भी बताई हम लोगों ने, उसके अलावा ये एक अलग से छूट दे दी गई है। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सराहनीय कदम है। ये वित्त मंत्री को जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 2 मकान लोग रख लें मिडिल क्लास हम लोग, और दोनों पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। रेंट कमाएंगे तो देंगे, ठीक बात है, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे। पहले बिना कमाए देना, किराए पर उठाएंगे तो देंगे, नहीं किराए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक्टिविटी भी बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट करने की क्षमता बढ़ेगी लोगों की, क्योंकि इनकम बढ़ाई दी है उन्होंने, टैक्स लिमिट जो बढ़ाई है उससे 2 मकान रख लेंगे लोग, तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है एक मकान खरीदने बनवाने पे। बिल्कुल। तो इससे विकास भी होगा देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शैलेश जी, अब आपके मन में क्या विचार आ रहा है, क्योंकि अभी तो आपने ज्वाइन किया है इस पूरे डिस्कशन को,
मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ। धन्यवाद दीप जी आपको मुझे मौका देने के लिए। सरकार का जो ये बजट लाने का कंसेप्ट था, जिन्होंने थीम रखी थी ज्ञान। ज्ञान मतलब लोगों के जीवन में जो ज्ञान की वृद्धि जो कम हो गई थी उसको बढ़ोतरी करने के लिए उन्होंने एक प्रोत्साहन बजट लाए हैं। और बजट में विशेष रूप से तो बहुत सारी योजनाएं जो बहुत लोगों ने भी इससे पहले पूर्व में डिस्कस की थी। मेन चीज़ ये है कि जो आज के डेट में जो कानपुर में जो लेदर इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल डाइल्यूट होने चली जा रही थी, यहाँ से शिफ्ट हो रही थी, कलकत्ता जा रही थी, उसके लिए उन्होंने एक जो लेदर प्रोडक्ट है उस पर BCD कम कर दी है उन्होंने, लेदर प्रोडक्ट पे कम की है। और एक ब्लू बेट नहीं, और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे BCD कम की है। ये तो डायरेक्ट टैक्स का परव्यू हुआ। इसी तरीके से लेदर इंडस्ट्री में जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उस पर 1.1 लाख करोड़ रुपए की एक प्रपोजल बनाया जाएगी गवर्नमेंट को, जिससे वो कंपोनेंट्स को हेल्प देंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोग का एक प्रारूप है कि उसके लिए एक कमेटी बनी है, वही अप्रूव करती है, लेकिन इस वर्ष GST काउंसिल के अलावा भी हमारी वित्त मंत्री जी ने कुछ नई अमेंडमेंट्स किए हैं। जैसे हम लोग जब पहले पेनाल्टी की अपील करते थे तो उस पेनाल्टी पे अपील पे हमको 0% प्री डिपॉजिट करना होता था। पहले डिपॉजिट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नहीं डिपॉजिट करना पड़ता था। अभी मैंने अपील की, उस पर डिपॉजिट नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने एक अमेंडमेंट किया है कि आपको पेनाल्टी पे भी जो 10% जो डिपॉजिट होता है वो प्री डिपॉजिट करना, जो टैक्स पर डिपॉजिट होता है वही सेम पेनाल्टी पे भी लगा दिया। अब पेनाल्टी को भी उन्होंने टैक्स के रूप में कंसीडर कर लिया है, प्री डिपॉजिट वाली कंडीशन में। यस यस, ठीक है। और दूसरा ISD पे आया है। ISD जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके लिए अब उन्होंने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया है। पहले वॉलंटरी था कि आप लें या न लें, लेकिन उन्होंने अब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु लाए हैं। विशेष रूप से वित्त मंत्री को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। 2047 में हमारी ग्रोथ GDP 8% की ओर पहुंचे, हमारा देश विकसित भारत की ओर बढ़े, इसके लिए धन्यवाद। अभिनव जी, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कोई नया बिंदु आपके दिमाग में आया हो, लगता हो कि हाँ ये डिस्कस किया जाए? धन्यवाद दीप जी। इसमें हमें जो लगता है वित्त मंत्री जी ने जो मिडिल क्लास के लोगों को विशेष प्रोत्साहन दिया है। विशेष प्रोत्साहन में एक जो नया पॉइंट है कि अपडेटेड रिटर्न 139(8)A में अभी तक 24 मंथ तक हम लोग लास्ट 24 मंथ सालों के रिटर्न भर सकते थे, फाइल कर सकते थे। अब उन्होंने नया चेंजेस ये लाए हैं कि अब हम 48 मंथ तक अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें जो अपडेट करने का मंशा जो गवर्नमेंट की है कि हम जो भी नोटिसेस जारी करें, जो भी हम लोग अभी तक क्या है, वाद से विश्वास स्कीम लागू किए हुए हैं कि हम जो भी रिटर्न की नोटिसेस आ रही हैं लास्ट 48 मंथ्स की, तो आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल दाखिल कर दीजिए और यहीं से आपका हम जो विश्वास बना रहे और हम लोग अपना टैक्स, एडिशनल टैक्स अपडेटेड रिटर्न में फाइल करके और उसको वहीं पे क्लोज कर दें और किसी तरीके की फर्दर प्रोसीडिंग ना करें। अच्छा, पहले भी था ये टैक्स, इनकम टैक्स में पहले भी था, हमें ध्यान है, पहले 3 साल के पुराने रिटर्न हम लोग जमा करते थे, बाद में धीमे धीमे करते करते 2 साल फिर इसको खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से इन्होंने इस चीज को नए रूप में लाए हैं और नए रूप में इस तरीके से लाए कि इस पर इन्होंने टैक्स वसूलना, एक्स्ट्रा टैक्स वसूलना चालू किया। जैसे 1 साल पुराना है तो 25%, 2 साल पुराना है तो 50% एक्स्ट्रा जो टैक्स वसूल रहे हैं, इससे गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ है। लोग अपने रिटर्न भर पा रहे हैं और गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है टैक्स का। तो ये स्कीम इनकी बहुत सफल हुई है, इसीलिए इन्होंने इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश की। डिस्प्यूट भी नहीं बढ़ेंगे। 148 की नोटिस के कंप्लायंस में भी आप इसको जमा कर सकते हैं। अगर आप उसको ढंग से देखें तो गवर्नमेंट अब डिस्प्यूट या लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहती है, इसीलिए उसने सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो इसमें गवर्नमेंट ने लास्ट जो बिलेटेड रिटर्न या अपडेटेड रिटर्न 139(8) में फाइल हुए तो 90 लाख टैक्स पेयर ने अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया, जिससे गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर फाइल कर देंगे तो आगे किसी तरीके का नोटिस का समाधान निकल आएगा और हम लोग एक वाद से विश्वास स्कीम के प्रति और गवर्नमेंट को एक प्रोत्साहन मिलेगा और नॉर्मल जो टैक्स पेयर है, जो एसएससी है मिडिल क्लास का, उसको भी किसी तरीके की फेसलेस प्रोसीडिंग नहीं करनी। उसको भी कर व्यवस्था में उसका भी विश्वास बढ़ेगा। गवर्नमेंट का जो जैसे ये कह रहे थे कि अपडेटेड रिटर्न को उसने जो कहा है अपडेटेड रिटर्न को 2 साल की जगह 4 साल कर दिया है। तो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है, उनको टैक्स कलेक्शन का मुख्य उद्देश्य है।
जो अपडेटेड रिटर्न है उसमें उनको टैक्स चाहिए, इतने परसेंट या इतने परसेंट टैक्स उनको चाहिए। बेसिक कंसेप्ट गवर्नमेंट का ही कि उनको इनकम आनी चाहिए। जो पूरा बजट का जो आज थीम था वो एक्सपेंडिचर पे था, नॉट की सेविंग। सिर्फ हमारा इतना कहना है कि गवर्नमेंट का मतलब है कि आप सारे एक्सपेंडिचर कीजिए और इनडायरेक्ट रूप से हमको आप जीएसटी रूप में मेरे टैक्स को, बचे हुए टैक्स को वापस कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। जो शेयरिंग रेशियो था आज की डेट में, अगर हम जुलाई के बजट से इस बजट को कंपेयर करें तो जो डायरेक्ट टैक्स का जो रेवेन्यू है वो 4% बढ़ा है और जो इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मेरा इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बढ़े, भले ही डायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू कम हो जाए बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग लिमिट ऑफ इंडिविजुअल टैक्स, तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में बढ़ाएगा। क्योंकि अगर मेरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगी तो इनडायरेक्ट टैक्स रूप में उनके पास जो अर्निंग होगी या टैक्स होगा उनके सोर्सेस बढ़ेंगे। ये की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने 7 से 12 लाख की है, आपको 5 लाख का छूट दिया है, उस पे उन्होंने अपना डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू लूज किया है, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन जब 5 लाख पर 5 लाख पे 18% से अगर आप देखिए तो हम 90,000 गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, इससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको ये मत समझिए कोई, जी हाँ, गवर्नमेंट 30,000 आपसे फालतू ले रही है, इस पे आप विचार कीजिए। ये अच्छी चीज है गवर्नमेंट की, स्पेंडिंग बढ़ा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको 60,000 दे के बस ये कह सकते हैं कि आपको एक स्पेंडिंग का मौका दिया। इसी बारे में, इसी में एक थोड़ा सा हम भी एक राय रखना चाहेंगे। बिल्कुल कि अभी 2 दिन पहले की बात है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, नए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि हम जो है डायरेक्ट टैक्स खत्म कर देंगे, मतलब इनकम टैक्स खत्म कर देंगे। ये जो बात उन्होंने कही है, किसी भी विकसित देश में इनडायरेक्ट टैक्स अगर खत्म किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए कि वो देश अपने आप को डिक्लेयर किए दे रहा है कि हम विकसित, वैसे भी अमेरिका डिक्लेयर करता है विकसित है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम ये टैक्सें खत्म किए दे रहे हैं। और भारतवर्ष ने अगर इस तरह की कोई मतलब मनसा बनाई है कि हम इसका इतना वो टैक्स का बर्डन ही कम कर देंगे, तो आप ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं भारत की मनसा ये है कि हाँ, हम भी अपने आप को डिक्लेयर करने के विकसित देश बनने की दिशा में है। तो हमें लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जो उस दिशा की ओर एक छोटा सा कदम भी है। जैसे कि जब जीएसटी लगाया गया था 1 जुलाई 2017 को, उससे पहले 6 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, 8 नवंबर को, 6 नवंबर 8 नवंबर को। तो बहुत से लोगों ने सोचा था ये क्या अचानक, तो ये जो नोटबंदी थी वो जीएसटी की दिशा में एक कदम थी। इस बारे में बहुत कम लोग जब एनालिसिस करते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये उनको वही मानते हैं इस बात को कि नहीं, ये भी एक उसकी प्रिपरेशन थी जीएसटी लगाने की, कि सारी चीजें रेगुलाइज होकर आगे चलें। तो इसी तरीके से ये भी है कि भाई हम अगर डायरेक्ट टैक्स का बर्डन अगर कम कर रहे हैं अपने करदाताओं पर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इस बात को डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि हम भी जो है विकसित भारत की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। नितिन जी, आपकी बात छूट रही है एक्चुअली। हो ये रहा है कि चर्चा जो है दूसरी तरफ मुड़ जाती है, और दूसरे नहीं, और भी चूंकि मन में नए विचार आ जाते हैं तो लोग अपनी बात रखते हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप, हाँ, जीएसटी में एक चेंज और आया है, सेक्शन 148A आया है, जिसमें कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। उसमें क्या है, ऐसी वस्तुएं जिस पर उनको गवर्नमेंट को लगता है कि टैक्स चोरी होने की ज्यादा गुंजाइश है, तो उसके लिए एक उन्होंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग का सिस्टम का कॉन्सेप्ट अभी ले आए हैं। हालांकि अभी उन्होंने गुड्स अभी नोटिफाई नहीं किया, आगे नोटिफाई उसकी मोटो ऑपरेंडी पूरी बाद में डिसाइड हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इस बार इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने सोच लिया कि करना है उनको। ये तो बहुत बढ़िया। ये बात, इसमें आपके हिसाब से कौन कौन से वो हो सकते हैं? इसमें जो मेरे हिसाब से होने चाहिए वो पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, और दूसरा एक आयरन हो सकता है, इसमें स्क्रैप हो सकता है। बेसिकली जो हमें ध्यान है, जो सेल टैक्स में जिनको हम लोग वो कहते थे, कौन से आइटम होते थे, नहीं डिस्प्यूटेड कुछ नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग। कौन से आइटम बोले जाते हैं, जैसे ये स्क्रैप वगैरह भी उसी में काउंट होते हैं ना, जिनमें लगता है सरकार को टैक्स की चोरी ज्यादा हो गुंजाइश है, जैसे सुपारी आती है उसी में, पान मसाला, सुपारी, जो आ गई, इस तरह के बहुत सारे आइटम होते हैं। तो हमें लग रहा है इन आइटम्स के लिए विशेष रूप से ये इन्हीं आइटम्स के लिए ही मेन ये प्रावधान लाने की योजना है सरकार की। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। हाँ राजू जी, कुछ आप हाँ, अभी जो अभिनव जी ने अपडेटेड रिटर्न की बात की है,
तो गवर्नमेंट की जो इसमें मंशा रही है 2 से 4 साल करने के लिए, हाँ, या 2 साल में जो भी गवर्नमेंट को फायदा हुआ है उससे, हाँ एक्चुअली हुआ क्या है इसमें? ये स्कीम सक्सेस हो गई है गवर्नमेंट की। स्कीम सक्सेस हो गई है विद पेनल्टी। हाँ जो वो 148 में या अदर सेक्शन में वो लोग लेते थे, हाँ। मतलब कमिश्नर जो अप्रूवल करता है, हाँ। उसमें जो पेनल्टी और टैक्स लेते थे वो लड़के लेना पड़ता था। वो उसके इसीलिए लिए लोग वो- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे, हाँ। एसएससी, और छूट भी जाता था। बिना क्योंकि किसी कुछ ना- लिटिगेशन की सरकार को पैसा मिल रहा है। ये सेक्शन ऐसा एक बहुत बढ़िया। सक्सेसफुल रहा इनका हाँ। 139(8)A, ये होशियारी है जिसमें सरकार इन्होंने पहले 12 महीने में 25% एक्स्ट्रा ले लिया, दूसरे 24 में 50% ले लिया। हाँ। अब जो ये 2 साल और बढ़ाया है, इसमें और बढ़ा लेंगे। इसका राजू प्रमाण है कि मैसेज भी आ रहे हैं। हाँ, मैसेज भी रिटर्न इतनी जागरूकता भी कर दी है, और इतना टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट देखिए, हम लोग कहते ही हैं कि ये गवर्नमेंट पूरी पेनल्टी और इंटरेस्ट पे चल रही है, टैक्स तो ये किनारे कर लेती है। तो इस सेक्शन में इतना बेहतरीन तरीके से एसएससी को सेटिस्फाई करते हुए हाँ टैक्स लेने का प्रावधान है, और बड़े खुशी खुशी आता आज भी है खुशी खुशी दे रहा है कि भैया बच रहे हैं, झगड़ा बच रहा है, कोई और पेनल्टी नहीं लग रही है, कहीं घूस नहीं लग रही है। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि आप कोई केस करोगे, केस कोई आएगा, रिश्वत नहीं लग रही किसी कहीं तरह की। वकीलों को फीस दोगे, दुनिया की रिश्वत भी लग सकती है। अब तो खैर फेसलेस हो गया बहुत चीजें, हाँ। तो वो सब चीजों से बचते हुए इस चीज, ये प्रोविजन इतना बढ़िया सक्सेसफुल रहा है गवर्नमेंट का, बिल्कुल सही है। जो 6 साल तक 148A में लिया जा सकता था 50 लाख से ऊपर की 4 टैक्स साल तो चोरी इसी में का, कर दी इन्होंने। और 4 साल तो इसी में ले लिए। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा और पेनल्टी, डिस्प्यूट भी नहीं हाँ, होगा। और पेनल्टी सहित मिलेगा, ठीक बात है, जो 142(1) के जो केस आते थे वो कम हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे। ठीक बात है। अभी राजीव जी ने कहा कि सरकार जो है इंटरेस्ट और पेनाल्टी से ज्यादा पैसा वसूल रही है, तो हमें ध्यान आता है कि जैसे टीडीएस में पहले रिटर्न जमा होते थे, तो उसमें अगर लेट होता तो लेट की पेनाल्टी पड़ती थी। उन्होंने क्या किया, बीच में एक होशियारी क्या की, पेनाल्टी का नाम बदल के कर दिया लेट फीस। अब उसकी अपील भी नहीं हो सकती है और आपको जमा ही करना है। यही चीज जीएसटी में भी है कि जो लेट फीस है, जब आप अगले महीने के रिटर्न जमा करोगे उसके पहले आपको जमा करना है, उसके साथ आपको जमा ही करना है, जमा नहीं होगा। तो ये कितनी होशियारी वाली बात है, जिसके अगेंस्ट सरकार कोई लिटिगेशन भी नहीं तैयार कर रही है। करदाता कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता है, किसी तरह के कोई लिटिगेशन में भी नहीं जा सकता, और उसकी सरकार के पास पैसा ही पूरा आ रहा है। ये बहुत बढ़िया चीज है। तो हमें लग रहा है कि ये बात राजू जी की बिल्कुल ठीक है कि सरकार जो है इंटरेस्ट और पेनाल्टी, इन चीजों को उसने एक टूल के रूप में बिल्कुल बना लिया है, लेकिन ये होशियारी से कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है मर्जी कि से। हम मतलब करदाता एसएससी की मर्जी, एसएससी अपने आप कह रहा है कि ये हमारा काम कर दो, आप ऐसे ही कर दो। का शुद्ध कंसेप्ट है कि आप डिस्प्यूट में मत हाँ, डिस्प्यूट मत जाइए, विश्वास करिए हमारे ऊपर भी, हम भी आपको भी विश्वास करें, और हम आपके ऊपर विश्वास हम भी आपको विश्वास करें, आप भी हमारे पे विश्वास करो, और इस तरीके से एक विश्वास का वातावरण बना के कर का संग्रह भी हो, आपको भी कोई परेशानी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। यहाँ पर पहले भी हमारे जो पूर्ववर्ती जो यहाँ पर पैनल में लोग आए, उनका सभी लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद कि आज ये बजट पर, आज 1 फरवरी 2025 को हम लोग चर्चा आज यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। कल से हम लोग इनके प्रावधानों के इंट्रिकेसीज पर जाएंगे, और प्रावधानों में जो अंदर जो लिखा हुआ है, बिटवीन द लाइन्स, बहुत सारी चीजें लोग कहते हैं ना, जो स्पीकर बोलते हैं बिटवीन द लाइन्स क्या लिखा हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।